हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 100 डेज बचे हुए हैं। आप बोलोगे सर अभी तक तो नोटिफिकेशन के पते नहीं है। आप बोल रहे हो सर 100 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्जाम के जो रिजल्ट्स हैं, जो जुलाई 2025 में हुआ था, उसके जिस तरह से रिजल्ट्स आए, मुझे लगता है कि आपका जो दिसंबर 2025 का एग्जाम होगा वो एज पर शेड्यूल होगा और नोटिफिकेशन अक्टूबर में ज़रूर आ जाएगा। मुझे लगता है कि 15 अक्टूबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो आप सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी अपने पास जो टाइम बचा हुआ है वो है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो नॉर्मली एग्ज़ाम जो होता है वो दिसंबर लास्ट वीक में होता है। तो अभी आपके पास जो दिन बचे हुए हैं वो 100 डेज हैं, क्योंकि सितंबर के कुछ दिन और हैं, इनको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो 100 दिन बचे हुए हैं। इन 100 डेज में आप कैसे अपनी तैयारी को और एक्सेलरेट करें सो दैट कि आप इस एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, वो जो गलतियां कर रहे होते हैं वो ये होता है कि आप थ्योरी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नए टाइप के जो है वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पे चैलेंजेस आ रहे हैं। प्लस जितने भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसको आप टाइमली रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। प्लस बहुत सारे बच्चों को बेसिक्स की दिक्कत भी आती है कि सर मैं पढ़ तो रहा हूं पर मेरे फाउंडेशंस अच्छे नहीं है। आज हम बच्चों को पढ़ाते हैं जहां पर हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप कोई भी टॉपिक हमसे पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप हमसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड बेसिक्स पे यूट्यूब पे हमने काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। इसका बकायदा हमने PDF फॉर्मेट के अंदर स्टूडेंट्स को शेयर किया है, जिसका नाम है टू डू लिस्ट। आप जो स्टूडेंट जिन्होंने हमारा मैथ्स केयर पे कोर्स नहीं भी ले रखा है वो भी उस PDF को एक्सेस कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.mathscare.com, वहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर आपको वो PDF मिल जाएगी। अब वहाँ से वो YouTube वीडियोस के लिंक को रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं कि इन 100 दिनों में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो मैं मंथ वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो जो स्टार्ट का भी 1 से 30 दिन है, वहाँ पे आपको कंसेप्ट जितने भी हैं वो आपको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, और जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बेसिक्स मेरे कमज़ोर है, मुझे लगता है उसको आपको सबसे पहले अच्छे से कर लेना चाहिए। और एक बात और ये बताना चाहता हूं कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको ज़्यादा अच्छे से करना है और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनमें सिर्फ मुझे पर्टिकुलर टॉपिक ही पढ़ के जाना है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप ये डिसाइड करके चल रहे हैं कि मुझे CSIR नेट का जो फर्स्ट यूनिट है जिसमें लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस है, सेकंड यूनिट है जहां पर कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न है, थर्ड यूनिट है जहां पर OD PD इंटीग्रल इक्वेशन COV N है, आपको लगता है कि मैं सबको अच्छे से पढ़ूंगा, सबको इन डेप्थ स्टडी करूंगा, नॉट पॉसिबल, हो नहीं सकता है, राइट। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मुझे रियल और लीनियर अलजेब्रा मुझे अच्छे से करना है, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न में करूंगा, बट OD PD इंटीग्रल इक्वेशन COV NA को मैं इतना ही पढ़ के जाऊंगा, या उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही करके जाऊंगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं थर्ड यूनिट को बहुत अच्छा करूंगा पर बाकी टॉपिक में जो एक दो सब्जेक्ट है उसको अच्छा करूंगा और बाकी को मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ के जाऊंगा। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में आप किसी भी चीज़ को ढंग से नहीं कर पाते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, सेकेंड यूनिट उससे कम वेटेज रखता है, और थर्ड यूनिट जो होता है वो लगभग 70 से 80 मार्क्स का रहता है। प्लस अगर आप यहाँ पे LPP और मार्को चेन को भी इंक्लूड कर लें तो वो भी कम से कम 10-12 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किन किन टॉपिक्स को आपको बेहतर तरीके से करना चाहिए। प्लस जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट ए है उसको भी आपको डेली आधा घंटा देना चाहिए। हमने यूट्यूब पे काफ़ी सारा फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। इससे भी रिलेटेड जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उसकी भी हमने PDF फॉर्मेट में बाकायदा एक टू डू लिस्ट बना रखी है, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इन सब के लिंक जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स एंड फार्मूला शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना और फार्मूला शीट को बनाना एक समय की बर्बादी मानता है। भैया नहीं, ये टाइम वेस्टिंग नहीं है। आपको इन 30 दिनों के अंदर अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप बना लीजिए, है ना। सब्जेक्ट वाइज सबको सिस्टमेटिक डेली बेसिस पे रिवाइज भी करना शुरू कर दीजिए। एक और बताना चाहूंगा, एक मैंने टॉक लिया था जहां पर एक स्टूडेंट ने बोला था कि मैं जॉब करती हूं और मैं अपने शॉर्ट नोट्स को ऑडियो में रिकॉर्ड करके फिर रिवाइज करती हूं। जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जस्ट लाइक ए डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, तो डायगोनलाइजेशन का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आप उसको पढ़ लीजिए, उसको अपना ऑडियो मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको फिर वहां सेव कर लीजिए। जब भी आपको समय मिल रहा है आप उसको सुनते रहिए, क्योंकि इंसान को खुद की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है ना, तो मुझे लगता है सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। प्लस आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 5-6 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लीजिए जो पढ़ने में आप जैसे ही हैं,
आपको पर्टिकुलर टॉपिक को डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यार तू एक काम करना, लीनियर अलजेब्रा तू मुझे रिवाइज करा देना है ना, तो मान लीजिए आपने गूगल मीट कर लिया या जूम सेशन कर लिया और आपस में 4-5 जने मिलके एक पर्सन बोल रहा है और बाकी सब उसको सुन रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे दूसरे का नंबर आएगा कि चले काम कर, कॉम्प्लेक्स मासिस तू रिवाइज करेगा, हम लोग सुनेंगे, है ना। नेक्स्ट डे फिर आपका भी नंबर आएगा। तो जस्ट इस तरह से आप एक दूसरे को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पे चीज़ें आपको जाएगी और वहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि आपको यूज़ करनी चाहिए, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है और हम कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है कि जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट कर रहे हैं CSIR नेट की तैयारी, मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो लाइक अभी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या जो अभी से सोच रहे हैं कि मुझे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और वो कोर्स पढ़ने भी आते हैं। जैसे आज से हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर हम सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 3:30 पे हमारी क्लास है। तो हम स्टूडेंट से यही बोलते हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो उसकी बीच की क्लासेस मत अटेंड करिए, आपको स्टार्ट से क्लास। अब एक सवाल होता है कि सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। भैया अगर आपने अभी कोर्स ज्वाइन किया है या अभी आप पढ़ने का सोच रहे हैं तो आपको फाउंडेशन से पढ़ना चाहिए, बेसिक से पढ़ना चाहिए, फिर धीरे 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 आपको सब्जेक्ट वाइज, आपको दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो लोग 3 महीने या 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं कि यार ये तो काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, यार मेरी तो तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको अपने तरीके से चलना चाहिए। अगर आप दूसरों के साथ कंपटीशन करके आप उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे, मैं जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करता हूं ताकि मैं उनके बराबर आ जाऊं, भैया ये पॉसिबल नहीं है और वो कहीं ना कहीं फिर आपके लिए बाद में दुखदायी हो जाएगा, राइट। तो यार ये आपको समझने की जरूरत है। अब नेक्स्ट 1 महीना और जो अगला दूसरा महीना है उसमें आपको क्या करना चाहिए, सुन एडवांस टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, है ना। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे लीनियर अलजेब्रा थोड़ा अच्छे तरीके से करके जाना है, तो लीनियर अलजेब्रा पे जो एडवांस टॉपिक्स हैं, जो आपको लगता है कि यार मुझे दिक्कत आती है, जैसे बच्चों को दिक्कत आती है सर मुझे वेक्टर स्पेस में प्रॉब्लम आती है, सब स्पेस में प्रॉब्लम आती है, या सर मेरे को ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आती है, तो वो कुछ एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए थोड़े टफ है ना। वैसे तो बेसिक चीज़ ही है, ज़्यादा कोई बड़ा एडवांस कुछ होता नहीं है ना। पर कहने के जो आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, उसको फिर आपको इसमें कवर करना चाहिए। इस यहाँ पे छोटे छोटे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए, सब्जेक्ट टेस्ट देने चाहिए, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए। प्लस यहाँ पे टॉपिक वाइज PYQ देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर बार बार प्रीवियस ईयर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि CSIR नेट के PYQs, IIT JEM के PYQs, गेट के PYQs, प्लस TIFR है, NBHM है, CMI है, बाकी जो अलग अलग स्टेट वाइज TGT PGT एग्जाम्स हो रहे हैं या फिर सेट एग्जाम्स हो रहे हैं उनके PYQs आपको सॉल्व करने चाहिए। हमने अभी नया YouTube चैनल स्टार्ट किया जहां पर मैथ्स के TGT PGT बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अब बच्चे बोलते हैं सर मेरा ना 10th 11th 12th का कंसेप्ट अच्छा नहीं है, सर मेरे BSc लेवल के कंसेप्ट अच्छे नहीं। अरे भैया वहां पढ़ो, वहां हमने काफी सारे बेसिक्स अपलोड कर रखे हैं, तो आपको पढ़ना चाहिए, राइट। जहां से भी ज्ञान मिल सकता है उस ज्ञान को इकट्ठा करना चाहिए और पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपको फायदा मिलेगा। जिस टॉपिक पे आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करिए और धीरे 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 लेवल पे जाइए। अब बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए वेक्टर स्पेस पढ़ा और क्वेश्चन लगाने लग जाएगा TIFR का या क्वेश्चन लगाने लग जाएगा CSIR नेट का, फिर बोलेगा सर मैंने तो टॉपिक पढ़ा, मेरे से तो PYQs हो ही नहीं रहे। अरे भैया रुक तो जाओ, थोड़ा बेसिक्स से फिर अपने क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करिए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एक दिन में आप जादूगर नहीं बन सकते कि मान लीजिए आपने आज वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी, 4-5 क्वेश्चन करे और छठा क्वेश्चन आप PYQ लगाने बैठ गए। गलतियां होगी, हो सकता है आपसे हो भी जाए, हो सकता है आपसे नहीं भी हो, तो नहीं हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहने कहीं देखने की जरूरत है कि कहाँ आप गलती करें, उसके सॉल्यूशन को समझिए और फिर उस कंसेप्ट को आप वापस नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करिए, राइट। और शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए जो कंसेप्ट आपको लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट जो अगला तीसरा महीना जो एग्जाम से जस्ट 30 या 40 दिन पहले की बात है, तो आपको मुझे लगता है कि जो एग्जाम सिमुलेशन प्लस फाइनल पुश आपको देने की जरूरत है। मतलब लास्ट में आपको यहाँ पे थ्योरी जो पढ़ना है उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट में आपको लगभग 65% थ्योरी पढ़नी चाहिए, 35% क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, 30% क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर अगले महीने इसको 50% करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस को 50% करना चाहिए। जो लास्ट महीना है उसके अंदर 40% आपको थ्योरी या 35% थ्योरी पे आ जाना चाहिए और लगभग 65% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए, राइट। तो ये धीरे धीरे आपको बैलेंस करना चाहिए, है ना। और एक बात और बताना चाह रहा हूं कि जैसे जनरल एप्टीट्यूड है भैया 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं एग्जाम का क्रैक करने में आपको क्या स्ट्रेटेजी लगाना चाहिए और माइंडसेट आपको क्या लेके चलना चाहिए। जैसे मैं बात करूं सुनिए यहाँ पे CSIR नेट की, CSIR नेट के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 में से करने 60 ठीक होते हैं, 120 में से करने 60 ही होते हैं। मतलब बहुत सारी चॉइस मिलती है भाई। पार्ट ए के अंदर आपको 5 क्वेश्चन की चॉइस मिल रही है, मतलब 20 मिल रहे हैं, 15 कर रहे हैं।
पार्ट बी की बात करी जाए तो 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 25 करने होते हैं। पार्ट सी की बात करी जाए तो 60 क्वेश्चन दिए जाते हैं, करने 20 ही होते हैं। तो अगर आप करने वाली बात करी जाए तो भैया आपको 120 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 60 ही करने हैं, और 60 में से अगर इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो भैया आपको 35 क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो आपका नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। नेट जा भी आप कर सकते हैं। जिस तरह से इस बार की जो कट ऑफ आई है, आराम से जिन बच्चों ने 35 क्वेश्चन सही करके आया उनका नेट जेआरएफ हो गया है, राइट। तो आपको ये टारगेट लेके चलना चाहिए। आपको ये नहीं कि नहीं मेरे को तो रियल के सब क्वेश्चंस आने ही चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होंगे आपसे, है ना। लीनियर के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे नहीं होंगे, राइट। हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पर अगर हम ये डिसाइड कर लें कि भाई एलएमए में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चन सही करूं, आरएमए में लगभग 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 3-4 क्वेश्चन सही करूं, कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा है जिसमें से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होने चाहिए। ओडीपीडी इंटीग्रल इक्वेशन सीओवी एनएमआर को जो इस बार भी काफी अच्छा पूछा गया था, अब भी वहां टारगेट लेके चले कि 7 से 8 क्वेश्चन मेरे वहां होने चाहिए। अगर आप 27 से 28 क्वेश्चन इन सब में से कर लें और जनरल एप्टीट्यूड की अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लें, आराम से आपके 35 क्वेश्चन हो सकते हैं और आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो एग्जाम को क्रैक करना भी एक प्रकार की स्किल होती है। मुझे लगता है आपको अपनी स्किल पे काम करने की जरूरत है, स्मार्टनेस को करने की जरूरत। भाई नॉलेज तो चाहिए, पर उस नॉलेज को कैसे आप स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर रहे हो यार, वो सीखना पड़ेगा। बच्चा 3 घंटे में गड़बड़ करके आता है। हर स्टूडेंट्स मेहनत करता है, बराबर तरीके से लगा रहता है, पर जब 3 घंटे का एग्जाम होता है वहां पे उसको चीजों को करने में समस्या आ जाती है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि वो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट क्या करना चाहिए, और लास्ट के जो 10 दिन है उसमें फार्मूला और शॉर्ट नोट ज्यादा रिवाइज करना चाहिए, और थोड़ा सा आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट को करने की आवश्यकता है। सो लगभग आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है। अगर इन 100 दिन के अंदर अगर आप 7 से 8 घंटे डेली दे रहे हो इंक्लूडिंग माई क्लासेस, तो मुझे लगता है आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आपको थोड़ा सा बस इसको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली मेंटेन करने की आवश्यकता है। रिवीजन आपको डेली ही करना है, और मैंने बोला है ग्रुप स्टडी है या अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, है ना। जो भी आपको सही लगता है वो टूल यूज करिए, पर उस टूल से कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आना चाहिए। हमारी फ्री कॉम्बैट सीरीज होती है जो कि हमारे एप्लीकेशन और यूट्यूब पे होती है। आप देखिए काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं। अगर आपने हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रखी तो वहां पे हर क्लास के अंदर मैं 8 से 10 क्वेश्चंस क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराता हूं। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा आप खुद भी करना स्टार्ट करेंगे, प्लस हमारी डीपीपीज होती है, प्लस यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, ये सब धीरे धीरे आपको मिलने वाले हैं। अगर आप सब तरीके से लगाएंगे तो मुझे लगता है आप अच्छा कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि लास्ट में थोड़ा भटकना बंद कर दीजिए, है ना। क्या करते हैं, मैं इसकी टेस्ट सीरीज ले लूँ, मैं इसके नोट्स पढ़ लूँ, मैं उसका पढ़ लूँ, मैं वो किताब देख लूँ, मैं वो किताब देख लूँ, कुछ नहीं होगा भैया। आपकी समस्या का समाधान आपके खुद के पास है, कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, जो कंटेंट आपको दिया हो अगर वो भी सिस्टमेटिक तरीके से आप कर लेंगे, आप एग्जाम इजीली निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपको लोगों की सक्सेस स्टोरी देखने के सर जिन्होंने आपसे तैयारी करी या अच्छे तरीके से एग्जाम को क्रैक किया, प्लीज़ सर आप बताइए कोई ऐसे वीडियोस हैं भैया। हमारे यूट्यूब पे @टॉक करके पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको यहाँ दिख जाएगी, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। प्लीज़ आप ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरी जरूर देखिए, मुझे लगता है आप मोटिवेट होंगे और आप भी इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इन 100 दिनों में ऐसी और कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या आपको क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। बाकी यार हमारे साथ अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं मैथ्स कैर ऐप पे, तो हमारा उदय बैच है जो कि जून 2026 और दिसंबर 2025 के लिए अवेलेबल है। अभी हमारा जो कोड है जीपी से 20, यहाँ पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। हमारी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ देते हैं। इसमें हमारा आईआईटी जिम के लिए बैच भी है जो कि 2026 और 27 के लिए अवेलेबल है। यहाँ भी 20% का ऑफर चल रहा है। बाकी स्टूडेंट अगर हमारा एलटी ग्रेड और जीआईसी की तैयारी या आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा ऑफर चल रहा है। स्टूडेंट आरपीएससी के ऊपर 40% का ऑफर है, एंड यूपीपीएससी एलटी ग्रेड और जीआईसी पे 30% का ऑफ अवेलेबल है। सुनिए हमारे कॉम्बैट सीरीज और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स इसको आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब है, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, और अभी भी आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर ऐप पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में और भी कोई जानकारी जानना चाहते हैं, उसकी वीडियोज़ यहाँ जाके मिल जाएंगे। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।